मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे खफा हो। अपनी जगह पर। एक मिनट। और आप? आपके और मेरे बीच में की बेतकल्लुफी कब से हो गई? क्या मुझे तुम कहने लगे? ओके, आई एम सॉरी। मैं अपने आप को दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे खफा हैं। आप ठीक है? अनस, हम इस फजूल बहस में पड़ लेंगे। चल। और आइंदा दूर ही रहना हमसे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वो मैंने आपकी वीडियो सर्च की थी। हाँ हाँ, वो एआई वाली। इट्स फेक। आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, पता ही नहीं चलता कि असल है या नकल। दोबारा सर्च की थी मतलब? एक बार जब देख ली थी वीडियो तो दोबारा सर्च करने का मकसद? दरअसल मेरा मतलब क्या मतलब है? हाथ हटाओ अनस। सेकंड शेरिंग। दोबारा सर्च की थी का क्या मतलब है? देख ली थी ना एक दफा, दोबारा क्यों सर्च की? द वीडियो इज पब्लिक, आवाम की मिल्कियत है। जिसका जब दिल चाहेगा वो देख सकेगा, 100 बार 1000 बार। कितनों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, सही कह रहे हो। लेकिन वो जो अल्लाह है ना, वो हमारी सच्चाई जानता है और इज्जत और जिल्लत देने वाला वही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शेरिन। इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। इसके हाथ लगी थी ना वो वीडियो, पूरा खानदान, दोस्त सब थे ना वहां। चाहता क्या, बल्कि इसे चाहिए था कि अपने होने वाली बीवी के इस मामले को दबाता। लेकिन नहीं, इसने तो पूरा सीन क्रिएट करना था ना। सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि सोचना है ही नहीं तुम्हें। तुम शहरीन को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकते। सच तो ये है अनस कि तुम्हारी इज्जत एक टच की कहानी। बदगुमान तो नहीं मैं कर सकता, तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ सकता हूँ मैं। अनस क्या करे? छोड़ो छोड़ो अनस, मैं कह रही हूँ छोड़ो अनस। समझा के रखो इसे। चलो अनस। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम फाइन, आई एम फाइन। किस किस को रोकोगे तुम? आपका फोन। जिस वीडियो पर हमसे एक दूसरे से नजरें मिलाई जाती है, उसने वो वीडियो बार बार देखी है। कितने बेवकूफ हैं। मुझे लगा कि वीडियो डिलीट हो गई तो किसी के पास सेव नहीं हुई भी होगी। तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो अब मैं महफूज हो गई हूँ, बल्कि सच ये है कि आज भी हम महफूज नहीं हैं। आज भी हम बेइज्जती हैं। ऐसा नहीं है अनस। ऐसा ही है। हम कितनी मुश्किल में है ना। हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं, हम उनका मुंह तोड़ सकते हैं, अल्लाह ताला हमारा सच जानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुजरिम आज भी आजाद घूम रहा है। पता नहीं कहाँ है। मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे उसकी जुर्म की सजा दिलवा कर रहेंगे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुजरिम तक पहुंच सकोगे? क्यों? क्यों नहीं पहुंच सकूंगी मैं उस तक? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी देर कर दी। हमें तो सर दर्द की बाजी लगा देनी चाहिए थी। आज तक हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम उस तक पहुंच चुके होते अब तक। और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उसे उसके जुर्म की सजा मिलती है ना। और क्या होता? आज तक इस मुल्क में किसी को सजा मिली है जो उसको मिलती?
अनस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उस मुजरिम को ढूंढूं? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो किस्सा दब चुका है ना, ये हर जबान का किस्सा बन जाए दोबारा। मैं नहीं चाहता हूँ। तो हम फहाम जैसे घटिया लोगों की बकवास सुनते रहें? फहाम की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सक रही। जब सारी दुनिया यही बकवास करेगी तो कर लोगे बर्दाश्त। अच्छा, तो उस मुजरिम को हम आजाद छोड़ दें ताकि वो आराम से सांस लेता फिरे। मैंने ऐसा नहीं कहा इनसे। अल्लाह है ना, उसका इंसाफ भी तो होता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस मुल्क की नहीं बल्कि इस दुनिया की सारी अदालतें, पुलिस थाने सब खत्म करवा देते हैं। मैं मना कर रहा हूँ उनसे। मैं नहीं सुन रही अनस। ऐसा नहीं करूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब उन दोनों ने शदीद बदतमीजी की है फहाम से, और वो अनस का बच्चा चिल्ला रहा था फहाम पर, ऐसे उसके कंधों पे रख के उससे हाथ धमका रहा था। आप उसे बुलाएं और उससे बात करें। हमारे दामाद पर गुर्रा आएगा वो, मैं उसके हाथ ना तोड़ दूंगी। मैं तो आपकी वजह से चुप हूं, वरना मैं कसम से, मतलब उसका कद लंबा हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारा बाप ही बन जाए। ये अनस का कसूर नहीं है शाजिया। क्या मतलब अनस का कसूर नहीं है? कसूर फिर फहाम का है क्या? फहामी की तो है। उसने क्यों ये बात छेड़ी? जब ये बात मंगनी के दिन खत्म हो गई थी तो इसको दोबारा दोहराने का क्या मकसद था? क्या मतलब है? कुछ नहीं, अब्बू को फहाम को बस ब्लेम करने का बहाना चाहिए, अनस को तो कुछ कहेंगे नहीं। मेरी बात सुन लो शहरीन, और दिमाग में बिठा लो। तुम फहाम से कहोगी कि वो दोबारा गलती से भी ये बात नहीं दोहराएगा। इसी में हमारा भला है। हमारा भला मतलब? जब जब ये बात होगी वो दोनों भड़केंगे, खासतौर पर वो लड़की। और अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो शायान तक पहुंच गई तो? अल्लाह ना करे। इसीलिए ये पेंडोरा बॉक्स हमें बंद रखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब चला गया ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मुंह से ये बात निकलती है तो हमें ये बात बदलनी है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे